नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। एक वक्त ऐसा था जब उत्तर प्रदेश की सत्ता में बसपा का राज था, लेकिन समय दर समय बसपा का वो वर्चस्व घटता चला गया। आलम यह है कि बसपा अपने गढ़ में भी अपनी साख बचाने में नाकाम रही। इस बार के लोकसभा चुनाव के नतीजों को ही देख लीजिए। बहुजन समाज पार्टी को लोकसभा चुनाव में बड़ा झटका लगा है। बीते 10 सालों में बसपा का जनाधार घटकर आधा हो चुका है। इतना ही नहीं, इस लोकसभा चुनाव में प्रदेश की 17 सुरक्षित सीटों पर उसके 21 लाख से ज्यादा वोट कम हुए हैं। इतना ही नहीं, इस लोकसभा चुनाव में प्रदेश के 17 सुरक्षित सीटों पर उसके 21 लाख से ज्यादा वोट कम हुए हैं, जो प्रत्याशियों की हार की वजह बने। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ये वोट समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को ट्रांसफर हुए हैं। पिछले 3 लोकसभा चुनाव में बसपा के प्रदर्शन पर नजर डालें तो पता चला कि वो अपने कैडर वोट बैंक को सहेज कर रखने में भी नाकामयाब रही। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में बसपा को कुल 1,61,14,194 वोट मिले थे, जो इस बार महज 82,53,898 पर सिमट कर रह गए। पार्टी का आधा वोट बैंक चुनाव दर चुनाव विपक्षी दलों के पाले में चला गया। जानकारों का मानना है कि यही वजह है कि बसपा को चुनाव में करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। साल 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने सपा पर उसके वोट ट्रांसफर नहीं होने का आरोप लगाकर गठबंधन तोड़ दिया था। उनका ये फैसला अब सवालों के घेरे में आ चुका है। बसपा को बीते चुनावों में मिले वोटों का विश्लेषण करने पर पता चला कि उसे 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में तकरीबन बराबर वोट मिले थे, जबकि आधी सीटों पर उसने अपने प्रत्याशी नहीं उतारे थे। वो इस चुनाव में किसी दल के साथ गठबंधन नहीं करने पर उसके वोट आधे रह गए और उसका कोई भी प्रत्याशी जीत के लायक वोटों के आसपास तक नहीं पहुंच सका। वहीं सुरक्षित सीटों पर भी बसपा का बुरा हाल हुआ है। साल 2014 के चुनाव में उसे सुरक्षित सीटों पर 39,71,139 वोट मिले थे, जबकि हालिया चुनाव में उसे इन सीटों पर केवल 18,24,322 वोट ही मिले हैं। 2019 के चुनाव में बसपा ने 10 जबकि सपा ने 7 सुरक्षित सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे। भाजपा ने 17 सीटों में से 15 पर जीत दर्ज की थी, जबकि बसपा को 2 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।